हेलो, आई एम रचित शर्मा और आप देख रहे हैं एडवोकेट वार्तालाप। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं, अगर किसी व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति के दांतों को तोड़ दिया जाए तो वह कौन सा अपराध होगा। ए हैज़ नॉक डाउन 2 teeth ऑफ बी, ए हैज़ कमिटेड द ऑफेंस। अगर ए बी के 2 दांत तोड़ देता है तो वह कौन सा अपराध होगा। हर्ट उपहति का या ग्रीवियस हर्ट घोर उपहति का। यह कौन सा अपराध होगा, ये जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हर्ट और ग्रीवियस हर्ट होता क्या है। हर्ट यानी कि उपहति, whoever cause bodily pain, disease or infirmity to any person is said to cause hurt. The expression simple hurt is not defined under IPC. Hurt which does not come within the scope of the grievous hurt is called a simple hurt. भारतीय दंड संहिता की धारा 319 के अनुसार यदि किसी व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, अंग दुर्बलता या और कोई डिसीज अगर दी जाती है तो वह सिंपल हर्ट में आएगा। सिंपल हर्ट और हर्ट बॉडीली पेन यानी कि शारीरिक पीड़ा। द एक्सप्रेशन फिजिकल पेन मीन्स दैट द पेन मस्ट बी फिजिकल इंस्टेड ऑफ एनी मेंटल। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो आपका बॉडीली पेन है उसके अंदर केवल फिजिकल पेन ही इंक्लूड होगा। अगर वह मेंटल पेन है तो वह बॉडीली पेन में इंक्लूड नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी को स्लैप किया या पंच किया और उससे उसको सिर्फ नॉर्मल पेन हो रहा है तो फिजिकल पेन में आएगा। इसका सेकंड पॉइंट आता है इन्फर्मिटी यानी कि दुर्बलता। इट इज़ एन incapability of an organ to carry out its everyday function whether temporary or completely। अगर मैं किसी के शोल्डर को इंजरी करता हूँ और उसकी वजह से वह काम नहीं कर पा रहा है डे टू डे लाइफ का, तो वह अंग दुर्बलता कहलाएगा। इसका दूसरा एग्जाम्पल ये हो सकता है, अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को नशीला पदार्थ या पॉइजन देता है या कोई अल्कोहल देता है जिसकी वजह से वो कुछ टेम्परेरी बेसिस पर किसी काम को नहीं कर पा रहा है या उस काम को करने के लिए वह अयोग्य हो गया है उस वक्त के लिए, कुछ समय के लिए, तो वह भी इन्फिनिटी में आएगा। हर्ट का थर्ड पॉइंट आता है डिसीज। A communication of ailment or disease from one individual to another through the way of touch would constitute hurt। यदि अगर मुझे कोई ऐसी बीमारी है जिसको टच करने से वह फैल सकती है और अगर जानबूझकर मैंने उसको टच किया और उससे उस सामने वाले व्यक्ति को कोई बीमारी हो गई है तो वह भी हर्ट की कैटेगरी में आएगा। अब नेक्स्ट आता है ग्रीवियस हर्ट यानी कि घोर उपहति। आईपीसी सेक्शन 320 के अंदर बताया गया है, ग्रीवियस हर्ट के अंदर 8 पॉइंट्स आते हैं। पहला पॉइंट आता है इमास्कुलेशन यानी कि नपुंसकता। इम्पोर्टेंसी मस्ट बी परमानेंट एंड नो टेम्परेरी एंड क्यूरेबल। मीन्स इम्पोर्टेंस यानी कि नपुंसकता अगर परमानेंट होगी तभी वह ग्रीवियस हर्ट की कैटेगरी में आएगी। अगर वह परमानेंट नहीं होगी, टेम्परेरी या क्यूरेबल होगी, तो वह ग्रीवियस हर्ट की कैटेगरी में नहीं आएगी। अगर किसी व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति को इस तरीके से चोट पहुंचाई जाती है कि वह परमानेंट तौर पर नपुंसक हो जाए तो वह ग्रीवियस हर्ट यानी कि घोर उपहति की कैटेगरी में आएगा। दूसरा पॉइंट जो आता है इसके अंदर वो आता है परमानेंट प्राइवेटेशन ऑफ साइट ऑफ ईदर आई। अगर मैं किसी व्यक्ति की दोनों आँख या एक आँख परमानेंटली डैमेज कर दूं या फोड़ दूं तो वह ग्रीवियस हर्ट की कैटेगरी में आएगा। थर्ड पॉइंट जो आता है ग्रीवियस हर्ट का वो ये आता है परमानेंट प्राइवेशन ऑफ हियरिंग ऑफ द ईदर आई। अगर मैंने किसी व्यक्ति को इस प्रकार से चोट पहुंचाई जिससे कि वह परमानेंटली बहरा हो गया। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने किसी व्यक्ति के कान पर स्लैप मार दिया या पंच मार दिया जिस वजह से वह परमानेंटली बहरा हो गया तो वह भी ग्रीवियस हर्ट की कैटेगरी में आएगा। प्राइवेशन ऑफ एनी मेंबर ऑफ जॉइंट। अगर किसी व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति को इस तरीके से चोट पहुंचाई जाए जिससे कि उसकी परमानेंट कलाई का जॉइंट या किसी भी बॉडी पार्ट का जॉइंट तोड़ दिया जाए तो वह भी ग्रीवियस हर्ट की कैटेगरी में आएगा।
फिफ्थ पॉइंट इसमें आता है डिस्ट्रक्शन और परमानेंट इम्पेयरिंग ऑफ द पावर ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट। अगर किसी व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति को इस प्रकार से चोट पहुंचाई जा रही है, इंजरी पहुंचाई जा रही है कि उस वजह से वह उसके परमानेंट जॉइंट की पावर को ख़त्म कर देता है, कि मतलब प्रॉपर उसका हाथ ही नहीं चल पा रहा, कि जॉइंट की पावर ही ख़त्म हो गई, तो वह भी ग्रीवियस हर्ट की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है सिक्स्थ पॉइंट, परमानेंट डिसफिगरेशन ऑफ द हेड और फेस। अगर किसी व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति को उसके फेस पर चोट पहुंचाई जाती है जिस वजह से उसका फेस परमानेंटली डिसफिगर हो जाता है, तो वह भी ग्रीवियस हर्ट की कैटेगरी में आएगा। सेवंथ पॉइंट आता है ग्रीवियस हर्ट का फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ बोन और टूथ। यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को इस तरीके से हिट करता है कि उसकी बोन्स टूट जाए या फिर डिसलोकेट हो जाए या फिर उसके दांत टूट जाए, तो भी वह ग्रीवियस हर्ट की कैटेगरी में आएगा। ग्रीवियस हर्ट का 8th पॉइंट है जो कि लास्ट पॉइंट बताया गया है, उसमें हम बात करते हैं एनी हर्ट विच इंडेंजर्स लाइफ or which cause the suffer to be during the space of 20 days in severe bodily pain or unable to follow his ordinary pursuits। मीन्स अगर किसी व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति को इस तरीके से चोट पहुंचाई जाती है कि उसकी लाइफ खतरे में हो और वो जो बॉडी पेन से चोट से जो सफ़र कर रहा है वह 20 दिन से ज़्यादा हो, तो ऐसे बॉडी पेन को या ऐसी चोट को जो हम कहेंगे वो ग्रीवियस हर्ट की कैटेगरी में आएगा। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन की ओर वापस चलते हैं। A has knocked down 2 teeth of B. A has committed the offense। यदि A व्यक्ति B के 2 दांत तोड़ देता है तो वह कौन सा अपराध माना जाएगा? यह आपका ग्रीवियस हर्ट घोर उपपत्ति में आएगा। आईपीसी के सेक्शन 320 में बताया गया है, इफ एनी पर्सन मेक एन इंजरी, फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ टूथ एंड बोन्स इज नोन एज अ ग्रीवियस हर्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।